महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास हेतु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए मोदी जी जो है, वो बहुत सारे जो है योजनाओं को लेकर आते हैं, है ना? जैसे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने से लेकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को भी इस प्रकार का एक मुहिम जो जारी किया गया था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है बिहार में, है ना? कि महिलाओं की शौचालय की हम बात करना चाहते हैं। क्या महिलाओं का शौचालय का जो व्यवस्था है, क्या वो बिहार में सही रूप से है या नहीं है? ज़रा इसके विषय में आप अपना तर्क दें। संदीप जी, आपने तो सवाल बहुत अहम रखा। क्योंकि सरकार ढिढोरा पीटती है, नीति बनाती है कि महिलाओं का 50% आरक्षण है, लेकिन आरक्षण देने से ही महिलाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। उसके लिए नीति बनाइए तो अमल में लाइए, आम लोगों को उसको फायदा पहुंचाइए। तो रही सवाल, मैं अभी रक्सौल की ओर ध्यान देना चाहता हूं, जो नगर पालिका है। रक्सौल नगर पालिका के अंतर्गत मेन रोड में 2 सुलभ शौचालय है, एक हॉस्पिटल के पास और एक मस्जिद के पास। उसके बाद आप जहां से नगर पालिका शुरू होती है और चले जाइए गेटवे टू नेपाल बॉर्डर, डंकन हॉस्पिटल, उसके बाद कहीं भी नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि रक्सौल नगर परिषद में शौचालय की जो व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से नहीं है। जहाँ तक हम वार्डों की बात करते हैं, रक्सौल के नगर परिषद के जितने भी वार्ड हैं, क्या उनमें शौचालय की व्यवस्था महिलाओं को अगर किसी प्रकार का समस्या होती है शौचालय को लेकर, तो क्या किसी प्रकार का व्यवस्था कराया गया या नहीं कराया गया? नहीं, ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मानता हूं कि वार्ड के अंदर उस तरह का नहीं हो, लेकिन मुख्य मार्ग जो आने जाना का है, जैसे ब्लॉक आना हुआ, स्टेशन आना हुआ, मार्केट आना हुआ या डंकन हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो इस तरह के जो वातावरण है, इस तरह के जो रोड है, इस तरह के घनी बस्ती जो है, वहाँ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन है नहीं। मानते हैं अगर कोई महिला है, अगर सड़क पर है, मार्केट में है, कहीं जा रही है, अगर उसको शौचालय का अगर बाय द वे शौच अगर आ जाता है, तो आने के लिए जब वहाँ पे आ जाता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का अगल-बगल व्यवस्था नहीं कराया गया है। जहाँ तक वार्डों की बात करते हैं, तो वार्डों में भी उतनी व्यवस्था नहीं है। एक पुरुष के लिए तो अगर शौच की बात करते हैं या पेशाब की अगर बात करते हैं, तो कहीं भी अपना कर सकते हैं। उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर महिला है, एक तो शर्म भी होता है ना? ऊपर से व्यवस्था भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो समस्या है, ये रक्सौल के जो विकास की जहाँ बात कर रहे हैं, तो विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये विकास पे भी एक समस्या हो रहा है और यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उस पे भी कड़ी सवाल हो रहा है। समस्या पर सवाल को घेरे में आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। इसका कुछ निदान होगा या सिर्फ यही होगा? देखिए, इस निदान के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना होगा। इस नगर परिषद के पूरी जनता जागरूक हो और जो माननीय है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या पार्षद हो, उन लोगों को भी इस पर जागरूक होकर काम करना होगा, ताकि हमारी महिलाएं जो है वो पर्दे के अंदर अपना शौच कर सके। इसके लिए व्यवस्था तो जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे संसद हो या एमपी एमएलए हो या वार्ड पार्षद हो या मुख्य पार्षद हो, उन लोगों को ये सोच लाना होगा और कार्य अनिवार्य रूप से लाएंगे। आजकल आप देखते होंगे और सुनते भी होंगे अखबारों में, है ना? या सोशल मीडिया पे भी आप आए दिन सुनते होंगे कि महिला है शौच करने गई, उसके साथ इस प्रकार का कांड हो गया, बलात्कार हो गया, आदि वगैरह सब कुछ हो गया, है ना? और उसके चलते काफ़ी समस्या भी उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ये सब जो है, ये शौचालय की व्यवस्था ना होने का कहीं एक मुख्य रीज़न तो नहीं है? क्या इन्हीं सब कारणों की वजह से तो नहीं हो रहा है? आखिर महिलाएँ हैं, सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी शर्म आती है। अगर सरकार जो है, अगर शौचालय की व्यवस्था अगर जगह-जगह पे की होती, तो ये सब देखने को हालाँकि अगर देखा जाए,
तो सरकार जो है तो इस पे तो संज्ञान लेती है, फंड भी देती है, लेकिन जो निचले स्तर के जो भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, वो डकार मार लेते हैं। बिल्कुल डकार मार लेते हैं ना, पूरी तरह से मार लेते हैं। अब जिनका जो है इन समस्याओं का जो सामना है वो महिलाओं को करना पड़ता है। सरकार का तो पूरा ध्यान है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए नहीं सोचती, उनके उत्थान के लिए नहीं सोचती है, सब कुछ सोचती है, सब कुछ करती भी है। लेकिन जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि है, वो जो है ये सारा पैसा का गबन कर लेते हैं और जिनके कारण इन महिलाओं का जो विकास का काम होना चाहिए, जो अन्य जो योजना होना चाहिए, जो लाभान्वित होना चाहिए, वो उनको लाभ नहीं मिलता है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं जो है वो घटते रहती है। ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ये समस्या है और घटना घट जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का किस प्रकार से निवारण करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शौचालय जो समस्या है एक विकट समस्या है, और जहां तक रक्सौल नगर परिषद की हम बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था को देखने को मिलता है। बाकी महिलाओं के लिए अगर सुरक्षा की हम बात करें या महिलाओं की इस प्रकार की जो समस्या है, जो कि विकट समस्या है, इसमें किसी प्रकार का समस्या का समाधान कहीं देखने को नहीं मिलता है।